वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 chapter 15 verse। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टे चाहं निसन्निष्टे स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सो मैंने पहली 2 लाइन डिस्कस कर ली थी, हम सेकंड 2 लाइन्स डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि वेदों का कंक्लूजन पता लगाना बहुत मुश्किल है। तभी भगवान ने गीता में क्या बोला है? वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तीति वादिना। कि जनरली जो वेद पढ़ने वाले लोग हैं वो वेद के बाद में फंस जाते हैं। कौन सा श्लोक है? वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तीति वादिना। सेकेंड चैप्टर में 2 पॉइंट ठीक है। सो कृष्णा कह रहे हैं कि वेद पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदों का कंक्लूजन क्या है। सो इतना आसान, अब आई मीन टू से वो भी स्कॉलर्स होते हैं वेदों के, बट फिर भी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि वेद बहुत बहुत बड़े हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा विस्तारित है। मतलब ऐसा नहीं बाइबल की तरह, कुरान की तरह छोटे से हैं। ऋग्वेद में 1100 शाखाएं हैं, 1 करोड़ मंत्र हैं। अब क्या करोगे आप? इतने सारे वेद हैं, इतने सारे मंत्र हैं, कंफ्यूज। अगर आपका ह्यूमन माइंड उसका कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। तभी तो इतने सारे सिद्धांत आ गए, वैश्य का न्याय, फिलॉसफी, सांख्या, योग, कर्म मीमांसा, मायावाद, सारे के सारों का बेस वेद है। तो कैसे आ गए? सबके सब बड़े बड़े स्कॉलर थे, गौतम, कनाद, कपिल, उनसे कोई आर्ग्यू नहीं कर पाया। उन्होंने अपना मत एस्टैब्लिश किया। सबने कहा कि मंडन मिश्रा, कुमारिला भट्ट, कर्म मीमांसा, शंकरा, सबने कहा हम वेदों के अनुसार ही बोल रहे हैं। उन्होंने वेदों को कोट भी किया, सारा प्रूफ दे दिया। उनकी फिलॉसफी ने इम्पैक्ट डाला संसार में, नहीं? सो कंफ्यूज्ड, बट स्टिल कंफ्यूज्ड, कंक्लूजन सही नहीं आया। इसलिए कृष्णा वो वाला श्लोक भी कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। वेदों में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और जो त्रिगुण से रिलेटेड हैं, जो आयुर्वेद, धनुर्वेद, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और स्पेसिफिकली जब भगवान की बात आती है, पर ब्रह्म की, के कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। और ऊपर से वेदों में देवी देवताओं की स्तुति है, ये एक और प्रॉब्लम है। सो इसलिए कृष्णा अपना कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पर। ये एक पॉइंट है यहाँ पर, वेदेश च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों से केवल मुझे ही जानना कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है। तो सारे वेद पढ़ के आप कृष्ण को सुप्रीम नहीं समझे, या विष्णु को, तो आपका वेद पढ़ना बेकार हो गया, या मिसगाइडेड, डिविएटेड हुआ। सो ये एक पॉइंट, एक कंक्लूजन है। हमें आसान लगता है, क्योंकि हम सीधा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए ना। प्रॉब्लम ये है, हमें आसान लगता है। आप किसी और इंस्टीट्यूशंस में जाके पूछो, कहेंगे नहीं नहीं कृष्णा क्यों सुप्रीम है आपने। बल्कि वो कहते हैं, बल्कि और इंस्टीट्यूशन वाले तो कहते हैं यार आप भागवतम और गीता के पीछे पड़े रहते हो, वेद भी तो है इतने सारे, ऐसा थोड़ा ना है कि कृष्णा सुप्रीम है। उसमें अग्नि है, इंद्र है, चंद्र है, वायु है, शिव है। नहीं, आप वो पढ़ो, वेदों में कौन सा स्तोत्र है वो, चमकम, चमकम, क्या क्या कहते हैं उसको, तो ऋग्वेद में है चमकम, शिव जी की स्तुति है, सुप्रीम बताया। उसके बाद आप दुर्गा की स्तुति पढ़ो, वेदों में दुर्गा को सुप्रीम बताया। अग्नि सुप्रीम है। सो भगवान ने कहा यस कंफ्यूजिंग है, उसका पर्पस है ऐसे बोलने का। बट कृष्णा कह रहे हैं वेदेश सर्वे हमें वेद्य। एक पॉइंट हो गया।
अब दूसरा कंक्लूजन जो इससे निकलता है इस स्टेटमेंट से कि सारे वेदों से मुझे जानना है, कंक्लूजन ये है कि वेदों में अगर आप किसी और की भी स्तुति हो रही है, अग्नि चंद्र वायु अग्नि, तो हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली कृष्ण की स्तुति हो रही है, उन देवी देवताओं की स्तुति नहीं हो रही। एक्चुअली उनकी भी हो रही है बट मेन कृष्ण की हो रही है। इसी लाइन को लेके मध्वाचार्य जी ने पूरे वेदों को इंटरप्रेट किया है एक लाइन पे। यू कैन इमेजिन गीता की इतनी इतनी सॉलिड लाइन है, इतनी इम्पैक्टफुल फाउंडेशनल लाइन है। मध्वा ने कहा आप गीता को कॉन्ट्रडिक्ट तो कर नहीं सकते, तो इस स्टेटमेंट को कैसे समझोगे, वही जैसे सर्वेर हमें वैद्य। सो मध्वा ने कहा ठीक है, देवताओं की स्तुति है, मगर देवताओं की स्तुति इस सेंस में है कि देवता भगवान के पावरफुल सर्वेंट्स हैं, इस तरह से स्तुति है, तो एक्चुअली भगवान की स्तुति हो रही है। तो मध्वा ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए वेदों को एक्सप्लेन करने के। ठीक है, जैसे आप पेंटिंग की स्तुति करते हो तो किसकी स्तुति हो रही है, पेंटर की, उस सेंस में स्तुति हो रही है। दूसरा, देवी देवताओं का जो नाम है वो एक्चुअली कृष्ण के नाम है, इसलिए कृष्ण की स्तुति हो रही है। भागवत में भी आता है, अग्नि, भगवान को अग्नि बोला गया। तीसरा कि वेदों में जो स्तुति कर रहे हैं देवी देवताओं की, एक्चुअली उनकी नहीं हो रही, उनकी हो रही है, मगर उनके अंदर अंतर्यामी जो है भगवान विष्णु, उनकी हो रही है, कृष्णा जो है। सो इस तरह से कई एक्सप्लेनेशन दी हमारे वैष्णव आचार्यों ने। किस बेसिस पे दी, इस लाइन के बेसिस पे। तो हमें लाइन समझ नहीं आएगी क्योंकि हमने वेद पढ़े नहीं, हमें कुछ लेना देना है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफकोर्स भागवतम सेंटर है, मगर जिन्होंने वेद पढ़े हैं उनके लिए ये लाइन एक कंक्लूसिव लाइन है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिससे वो वेदों को इंटरप्रेट करेंगे। इसलिए इस लाइन को बोलते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को बोलते हैं निर्णय सूत्र है, जो निर्णय देता है, जो कंक्लूजन देता है एक। ओके, ये एक मतलब है इस लाइन का, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। और कोई मीनिंग हो सकता है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, जो मैं बाद में आऊँगा। मगर अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमें तो समझ लिया है कृष्णा कह रहे हैं, बट इतना आसान नहीं है। फिर भी कई लोग आर्ग्यू करेंगे, नहीं नहीं आप ऐसे ही कह रहे हो, वहाँ पे वेदों में ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। डिबेट्स तो चलती है नहीं, उन डिबेट्स को सेटल करने के लिए भगवान व्यासदेव के रूप में और उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक नहीं कह रहा, सो नो प्रॉब्लम, वेदांत सूत्र पढ़ो। वेदांत कृत वेद वेदेव च हम, मैंने वेदांत बनाया है। इससे भी पता लगता है कि व्यासदेव कौन है, भगवान कृष्ण खुद है, उन्हीं के अवतार है। मैंने वेदांत की रचना की है, ये कन्फ्यूजन डिबेट को एंड करने के लिए। वेद विद, मैं ही वेदों का सार जानता हूँ, इसलिए मैंने वेदांत बनाया है, वेद वेदेव च हम। भगवान व्यासदेव के रूप में, इसलिए व्यासदेव जी को ज्ञान का अवतार बोला जाता है भगवान का। हमारे व्यासदेव साक्षात नारायण है, हमारे व्यासदेव। सो वेदांत कृत वेद वेदेव च हम। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, मगर मज़े की बात पता है क्या है, शंकरा ने भी लाइन पढ़ी है, वेदांत कृत वेद, शंकरा ने भी पढ़ा है वेदेश सर्वेर हमें वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेश हम, मगर शंकरा ने अलग मिस इंटरप्रिटेशन दी है बेसिकली। तो ने कहा ठीक है, वेदांत व्यासदेव ने बनाया है, हम मानते हैं कृष्णा खुद ही है वो, मगर शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी है, शंकरा भाष्य, और उसमें प्रूफ किया कि व्यासदेव ये बताना चाहते हैं कि निराकार ब्रह्म ही अल्टीमेट सत्य है। और जब कृष्णा कह रहे हैं वेदों के द्वारा मुझे जानना चाहिए, तो कृष्णा कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा मेरे अंदर जो निराकार ब्रह्म है उसको जानो। उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया पूरा।
तो शंकरा ने व्यासदेव जी ने मायावाद काटने के लिए लिखा था, शंकरा ने वही यूज़ कर लिया मायावाद एस्टेब्लिश करने के लिए। बड़े लाइक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए इसके लिए, नहीं मतलब बहुत ज़्यादा वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कनिंग, यू हैव टू बी, दोनों होना चाहिए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि श्रील प्रभुपाद ने किताबें लिखी भक्ति एस्टेब्लिश करने के लिए, और फिर कोई आया बंदा, उसने प्रभुपाद की किताबों से प्रूव कर दिया कि प्रभुपाद मायावाद प्रीचिंग करना चाहते हैं। आप लिख सकते हो कमेंट्री प्रभुपाद की बुक्स पे, ये प्रूफ कर दो आप कि प्रभुपाद मायावाद प्रीचिंग करने आए। बस यही कर दिया उन्होंने, शंकरा ने। तो और इसीलिए हमारे आचार्यों को वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखनी पड़ी। अदरवाइज वेदांत सूत्र वेदों की कमेंट्री है, कृष्णा ये बता रहे हैं इन पर। आपको वेद समझ नहीं आ रहे, कंक्लूजन वेदांत पढ़ो, तो वेदांत कमेंट्री तो हो गई, इसमें सारे गलत सिद्धांत काट के सही सिद्धांत काट एस्टैब्लिश करें वेदों के अनुसार। तो उस कमेंट्री को भी शंकरा ने डिस्टॉर्ट कर दिया, इसलिए उनको कमेंट्री लिखनी पड़ रही है, अदरवाइज कमेंट्री कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए व्यासदेव जी ने भागवतम लिखी, जो कि वेदांत सूत्र पे प्राकृत भाष्य। तो व्यासदेव ने देखा ना शंकरा ने कमेंट्री लिख दी, व्हाट यू डू विद दैट। तो उन्होंने कहा भैया मेरी किताब ही खराब हो गई, मैंने मायावाद खंडन करने के लिए लिखा था, इसने ऐसे कर दिया। तो उन्होंने भागवतम की रचना की उस कमेंट्री को दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए, सही बताने के लिए, इसलिए प्राकृत भाष्य। फिर आचार्यों ने फिर वेदांत सूत्र भी कमेंट्री लिखी, लोगों ने कहा भागवतम नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिख देते हैं। तो इससे हमें पता लगता है वेदांत सूत्र क्या है, वेदों पे कमेंट्री है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। बहुत अलग बात है, ठीक है ना। ये दो कंक्लूजन्स हैं इसके। सो अगर आपको वेदों को, और एक और कंक्लूजन है, अगर आपको वेदों को अगर जैसे कृष्णा कह रहे हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, अगर आप पूरा श्लोक पढ़ो, कृष्णा कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूँ, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करता हूँ, मुझे जानना है तो वेद पढ़ो, वेदेश सर्वैर्हम वेद्यो। वेद समझ नहीं आ रहे तो क्या पढ़ो, वेदांत पढ़ो, और वेदांत समझ नहीं आ रहा तो क्या पढ़ो, तो गीता और भागवत पढ़ो। ये गीता से तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये, और ये सीक्वेंस वल्लभाचार्य जी ने दिया है श्लोक के अकॉर्डिंग, ये सीक्वेंस दिया है कि हाँ ठीक है। बल्कि वल्लभाचार्य जी ने उसको और डिफरेंट वे में बोला है, कृष्ण को समझना है तो वेद पढ़ो, वेद समझना है तो वेदांत पढ़ो, वेदांत समझना है तो गीता और भागवतम पढ़ लो। या इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो कि कृष्ण को समझना है, और कृष्ण को समझने में कोई डाउट है तो वेद पढ़ लो, वेदों में कोई डाउट है तो वेदांत पढ़ लो, वेदांत में कोई डाउट है तो गीता और भागवत में पढ़ लो। एक ये कंक्लूजन है उनका। इसलिए महाप्रभु ने कहा ठीक है डायरेक्ट गीता और भागवत ही पढ़ लो, टाइम तो है नहीं इतना सब कुछ पढ़ने का, ना बुद्धि है, तो गीता भागवत पढ़ लो, दैट्स ऑल, फिनिश। और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सो ये कंक्लूजन्स हैं इस श्लोक के बड़े सारे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वेदों में कन्फ्यूजन क्यों है, क्लियर क्यों नहीं लिख दिया कि कृष्णा भगवान है, सारे देव देवता, काम खत्म हो जाता। मगर वेदों में कन्फ्यूजन नहीं है, हमारी दृष्टिकोण बहुत छोटी है, इसलिए हमें कन्फ्यूजन लगती है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे आप फिजिक्स पढ़ो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, कन्फ्यूजिंग लगती है, मगर जिसको समझ नहीं है उसके लिए, जिसको समझ है उसको बहुत इजी लगेगी। ये क्वांटम फिजिक्स छोड़ दो, और कुछ क्या क्या एग्जांपल दूं मैं, और क्या एग्जांपल दूं, जैसे भक्ति है, शुरू में पता ही नहीं लगता क्या करें क्या ना करें, 1000 चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम एडवांस करते हैं तो क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है नहीं, ठीक है, सिंपल तो है। तभी तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कॉन्शियस सिंपली चैंट हरे कृष्णा। अब प्रभुपाद को बिल्कुल क्लियर है, हम लोग को 1000 किताबें पढ़नी पड़ रही हैं, हाँ भाई ये है वो है ये है वो है, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मगर इस कंक्लूजन पे आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वेद कंफ्यूजिंग है नहीं, हमें लगता है। तो मगर वेदों में कई लेवल्स चल रहे हैं साइमल्टेनियस, इसलिए कंफ्यूजिंग। एक ही श्लोक में कई लेवल ऑफ
अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं कंफ्यूजिंग लगती है। एक ही स्टेटमेंट से कई चीज़ें बताई जा रही हैं, इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए एक ब्रांच होती है हर्मेन्यूटिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी संस्कृत में क्या बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स को? अब प्रो लिख रहे हैं समन्वय, समन्वय। तो अब भगवान बोल रहे हैं ना स्टेटमेंट वो, तो एक स्टेटमेंट के कई मतलब होने चाहिए, तो कौन सा मतलब कब निकालना है, कैसे करना है, इसलिए कंफ्यूजिंग होती है। जिनका माइंड पूरा ब्रॉड है, प्योर है, वो क्लियर हो जाएगा उनके लिए सब कुछ, जिनका नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ये है। और दूसरी बात है, कंफ्यूजिंग इसलिए भी रखा है कि मैसेज को कोड करने के लिए, कोड करने की टेक्निक है। अगर आप किसी गुरु से नहीं पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओपन भी करना था, अब ऐसा तो नहीं कंप्यूटर है कोई जिप फाइल लगा रहे हैं सिक्योरिटी कोड, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कैसे अब नॉलेज को प्रोटेक्ट करें कि असुरों के हाथ ना लग जाए, गंदे लोगों के हाथ। अब वहाँ तो बोल के ही सुनते थे, याद करते थे, श्रुति थी ना ये, तो कोई आपके सुन लेगा तो क्या करोगे? तो इसलिए कोड करने के लिए उन्होंने ऐसे श्लोक बनाए कि आप डायरेक्ट सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा, आपको उसका इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और वो इंटरप्रिटेशन फिर परंपरा से आएगी। इसको ऐसे समझेंगे, इसके कई मीनिंग है, मगर इस पॉइंट पे ये मीनिंग लगेगा, इस पॉइंट पे ये मीनिंग लगेगा, अदरवाइज ऑर्डिनरी आदमी कंफ्यूज है। इसलिए वेद ओपन भी है, ओपन नहीं भी है, ऐसे चलता है। मगर जो की मैसेज है कि कृष्ण भगवान है, ये तो सबको ओपन भी हो जाए तो कोई नुकसान तो है नहीं। नुकसान है ना, नुकसान क्यों नहीं है, नुकसान है, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानेंगे, बहुत लोग नहीं मानेंगे। वैसे तो ओपन ही था, हिरण्यकशिपु ने भी वेद पढ़े थे, उसको क्लियर हो गया विष्णु भगवान है, मारो फिर, नुकसान नहीं है। विष्णु भगवान ने क्लियर हो गया, अब उसको मारेंगे हम। हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आया कि सबसे पावरफुल है, वो मार नहीं सकते। उसने कहा मैं भी पावरफुल बनूंगा, बन गया वो त्रिलोक का स्वामी, क्या कम पावरफुल है? हिरण्यकशिपु ऑलमोस्ट भगवान के इक्वल पावरफुल बन गया था। सारे पृथ्वी जल वायु अग्नि सबको अपने कंट्रोल में रखना, सारे ग्रह को कंट्रोल में रखना, तीनों लोगों को उसके कंट्रोल में है, तो क्या है मतलब आदमी पागल नहीं हो जाएगा? तो विष्णु क्या है, मैं देख लूँगा। टाइम को कंट्रोल में कर सकता है हिरण्यकशिपु, स्टॉप कर सकता है, चला सकता है। ये पावर्स तो दिमाग में चढ़ जाएंगी। सो ऐसे ही होता है बस, इसलिए इसको लॉक करके रखना होता है इन सीक्रेट्स को। तो ये सारे कारण हैं। सो एनीवे, ये एक एंगल है देखने का। ओके, एक दूसरा एंगल है इन दोनों लाइनों को देखने का। वेदेश सर्वैर अहम एवं वेद्यो, वेद्यो का मतलब होता है जानना, टू नो, है ना। सारे वेदों से मुझे ही जानना है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब क्या है? रिक्शा में जो रथर्व हम किताब समझते हैं, किताब नहीं है वेद। वेद एक नॉलेज है जो उन किताबों में लिखी है। सो इससे हमें ये पता लग रहा है कि सारी नॉलेज जो है उसका कंक्लूजन कृष्ण है। सारी नॉलेज का कंक्लूजन कृष्ण है। कहने का मतलब है कि इस संसार में कोई भी नॉलेज है वो भगवान की सर्विस के लिए है। ये भी कंक्लूजन निकलता है। वेदों से तो सारी नॉलेज आ रही है। वेद मतलब नॉलेज ही तो है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पी शास्त्र, सारी नॉलेज, सारी विद्याएं भगवान की सेवा के लिए। इसलिए कह रहे हैं वेदे सर्वे हमें वेद्यो, भगवान कृष्ण की सर्विस के लिए सारी नॉलेज। नस्वदया सिंह वेदेश सर्वे हमें वेद्यो। क्लियर हो गया? एक ये एंगल है देखने का, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने भागवत में बोला है कि साइंस जो डिवोटीज हैं साइंस प्रीचिंग में कह रहे हैं यू शुड प्रूव कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब का कंक्लूजन कृष्ण है। व्हाट यू डू विद दैट? सो आपको प्रूव करना है मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सब
कृष्ण की सर्विस के लिए है, कृष्ण से कनेक्टेड है, कृष्ण को ही ग्लोरीफाई कर रही हैं वो नॉलेज। प्रभुपाद ने साइंटिफिक प्रीचिंग में ऐसा बोला था अपने डिवोटीज को, यू शुड डू लाइक दैट। सो एक ये कंक्लूजन है, वेदे सर्वे हमें वेद्यो। तो हमारे पास जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, हम भगवान की सर्विस में यूज़ करें, क्योंकि उनकी सर्विस के लिए ही बनी है। इनफैक्ट सो आयुर्वेद किसके लिए है? अपनी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। क्यों? कि जिससे हम भगवान की सर्विस कर पाएँ, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज को कोई पर्पस नहीं। अदरवाइज आपको ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो भी ट्रीट करेंगे भगवान, चलो आए पिक्चर में नहीं आए, क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल ऐसे ही है ना। उससे क्या होगा? उससे ब्रह्मांड का अकल्याण होगा, उससे हार्म होगा सोसाइटी, उससे हार्म होगा। दैट्स द आइडिया। अगर ये नॉलेज भगवान की सर्विस में नहीं लगेगी तो सोसाइटी का हार्म होगा। इसलिए वर्णाश्रम भी दो है ना, दैवी आसुरी। तो अगर आप भगवान को हटा के वर्णाश्रम लाते हो तो सोसाइटी, आपको लगेगा सोसाइटी एडवांस हो रही है, मगर हार्म हो जाएगा उसका। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव एग्जांपल, इसका कोई एग्जांपल है, कौन बता सकता है? बताओ भी, क्या एग्जांपल है? क्वेश्चन समझ आया? अगर सोसाइटी वर्णाश्रम फॉलो करे भगवान को हटा के, तो एडवांस करेगी मगर हार्म हो जाएगा। कि सिस्टम तो है ही, हाँ प्रेजेंट अल्टीमेट गोल पे नहीं। इसका टिपिकल एग्जांपल है अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, वर्णाश्रम है वहाँ, एक सेंस में वर्णाश्रम है ही, वर्णाश्रम ही तो है, प्रिंसिपल तो है ही, उसका स्ट्रक्चर नहीं है, प्रिंसिपल है। हर आदमी अपनी स्किल के अनुसार काम करता है और उसको रिस्पेक्ट भी दी जाती है और वो सस्टेन भी कर सकता है। वहाँ पे फोर्स नहीं है कुछ, वही है ना। सो वहाँ पे एक वर्णाश्रम का प्रिंसिपल है, वहाँ अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। वहाँ पे किसी को जो झाड़ू वाला बनना है वो दैट्स ओके, यू नो। पेरेंट्स भी कहते हैं दैट्स फाइन, तुम क्लीनिंग में चले जाओ, वहाँ पे उसकी पूरी रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि यार ये तो झाड़ू पोछे वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो अगर आपके घर में प्लम्बर आएगा तो आप उसको अपने साथ सोफे पे बिठाओगे और ब्रेकफास्ट भी खाओगे। ऐसा नहीं है प्लम्बर है तू वहाँ चाहिए, नहीं, ऐसे ही है ना। हाँ, कुछ नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो अपने स्किल के अनुसार वो करते हैं और सब प्रमोट भी करते हैं। तो एडवांस कर रही है नहीं, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, एडवांस कर रही है, बट उससे हार्म हो रहा है। सबसे कैओस में अमेरिका है अभी, ह्यूमन वैल्यूज़ एथिक्स सब अंडा हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, वो स्ट्रक्चर खराब हो चुका है सोसाइटी का। तो अब क्लियर हो गया। सो एक टिपिकल एग्जांपल है, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं। सो इसलिए अगर आप, इसलिए कृष्ण बता रहे वेदेश सर्वे हमें वेद्यो, कि जो भी नॉलेज है अगर तुम मेरे लिए इस्तेमाल नहीं करोगे सर्विस में, तुम्हें लग सकता है कि वो हेल्प कर रहा है, एडवांस कर रही है सोसाइटी, अल्टीमेटली हार्म हो जाएगा। नहीं, अल्टीमेटली chaos होगा। सो दैट्स हाउ इट गोस। एक मीनिंग एक और है इस स्टेटमेंट में, यहाँ पर और कोई मीनिंग दे सकते हैं? आपको सोचना पड़ेगा। इस मतलब भगवान जब बोलते हैं तो ऐसे ही थोड़े ना बोल रहे हैं, मस्ट बी थिंकिंग सो मैनी थिंग्स, तभी बोल रहे होंगे। सो एक और कंक्लूजन है, वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है, कहने का मतलब है वेदों के 50% पोर्शन में यज्ञ हैं, यज्ञ दिए हुए हैं। इसलिए मंडन मिश्रा, कुमारेला भट्ट जो कर्म कांडी है, वो कहते हैं भी वेदों में तो मोस्टली यज्ञ हैं, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। उपनिषदों में नॉलेज है, वो नॉलेज भी इसलिए दी कि हम यज्ञ करें, उनका आइडिया ये, और यज्ञ तो है ही। मगर वो जो यज्ञ हैं
वो किसकी संतुष्टि के लिए करने हैं? हमें वेद्यो, कृष्ण की। इसलिए भगवान ने एक्चुअली क्या क्या किया है, भगवान ने वेदों में जितने भी यज्ञ हैं, जैसे जो ब्राह्मण और संहिताओं में जो यज्ञ दिए हैं, कृष्ण बता रहे हैं उस यज्ञ का एंजॉयर मैं हूँ, वो मेरे लिए होना चाहिए। वो यज्ञ किसी मतलब किसी ऐसी डीटीज के लिए या हवा में नहीं होना चाहिए, तब उसकी परफेक्शन है। तभी तो बोला यज्ञो भाई विष्णु, तभी बोला है ना। सो दैट्स, ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है ये। तो इसलिए जब हम कर्मकांडियों से बात करते हैं तो हम ये श्लोक कोट करते हैं। जैसे भी आप जाओ आर्य समाज वाले, वो लोग यज्ञ करते ही हैं, तो किसके लिए करते हैं वो? गायत्री, वेद माता या ब्रह्मांड के लिए कर रहे होते हैं, नहीं यज्ञ हम संति के लिए कर रहे हैं। बट हम लोग एक स्टेटमेंट कोट करें कि गलत, कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, अदरवाइज ये यज्ञ गलत है, रॉन्ग है ये यज्ञ अकॉर्डिंग टू कृष्ण। सो वेदेश्च सर्वे हमें वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एवच हम। और फिर कृष्ण कह रहे हैं वेद विद, क्योंकि मैं वेदों को जानता हूं इसलिए मैं कंक्लूजन सही दे सकता हूं। इस संसार में और कोई भी व्यक्ति सही कंक्लूजन नहीं दे सकता। तो कृष्णा क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं वेदों को? कि जिस कृष्णा कह रहे हैं मुझ पे विश्वास रखो, मैंने वेद बनाया है ना, जिसने बनाया है वही तो सही कंक्लूजन देगा। उसी से तो पूछोगे या थर्ड पार्टी से पूछोगे? ओनर ने बनाया उससे पूछोगे। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैंने बनाया है वेद, इसलिए मेरा कंक्लूजन परफेक्ट कंक्लूजन है। तभी खुद कह रहे हैं वेद अवेद, मैं वेदों को जानता हूँ। अदरवाइज ये कहने की क्या ज़रूरत है? मैं वेदों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसलिए मैं कंक्लूजन दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने व्यासदेव के रूप में आके वेदांत सूत्र की रचना की और कंक्लूजन दिया। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाट दिस दो लाइन इसलिए। ओके, सो इन दो लाइनों का कंक्लूजन क्या है? इन दो लाइनों का कंक्लूजन है वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? कृष्णा कह रहे हैं ना मैं ही वेदों को जानता हूँ, मैं ही कंक्लूजन दे सकता हूँ, वेदों से मुझे ही जानना है। तो जब कृष्णा सब कुछ जानते हैं तो जो कृष्णा कंक्लूजन कृष्णा बता रहे हैं वो हमें जानने काफ़ी है, तो गीता ही तो है वो। दैट्स ऑल। कृष्णा हमें ये नहीं इसलिए नहीं बता रहे कि हम वेद पढ़े वेदांत पढ़े, गलत है वो। तभी तो महाप्रभु ने अपने गुरु से कहा कि भाई मैं तो मूर्ख हूँ। कृष्णा हमें बता रहे हैं कि तुम्हें वेद पढ़ने की वेदांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेदों को जानता हूँ, मैंने वेदांत रचना की है, तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो कंक्लूजन बता रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो तुम? अपने पे विश्वास दिलाने के लिए भगवान कह रहे हैं आई नो दीज थिंग्स, तो वो मत पढ़ो। गीता में मैंने बता दिया कंक्लूजन मैं हूँ, मेरी भक्ति कैसे करनी, काफ़ी हो गया, दैट्स ऑल। तो पढ़ने के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पढ़ो तो बहुत अच्छा है, टाइम है तो, बट अल्टीमेटली गीता पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मैं जानता हूँ ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास कर लो। तो गीता तो कृष्ण की वाणी है, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। फिर क्यों पढ़ना है वो सब किताबें? कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये गीता पढ़ के आप भगवान के पास जा सकते हो, काफ़ी सारे कंक्लूजन है इसमें। तो उल्टा मीनिंग नहीं निकालना चाहिए कि हाँ आप पढ़ेंगे अब हम। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि बातें तो जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है। इसने कह रहे मैं जानता हूँ, जब मैं गीता बोल रहा हूँ तो वही तो बोलूँगा। बल्कि गीता भगवान ने और क्लियर करने के लिए बोल दी, वो चीज़ें क्लैरिटी में बोल दी। तो ठीक, मत पढ़ो, दैट्स ऑल, फिनिश, दैट्स हाउ इट गोस। ये श्लोक है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? प्रभु जी जैसे कहते हैं कि जो शरीर का भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री शंकराचार्य के द्वारा, तो शिव जी नहीं बोल रहे, तो शिव जी कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं इस कलयुग के जीवन। तो पूरा हिस्ट्री है प्रभु उसकी। मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिस्ट्री का? बताया तो शंकरा ने कि क्या शंकरा ने, वो तो बहुत सारी शिव चीज़ जी के अवतार वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थी, असुरों को। तो कलयुग में जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो असुर ही हैं। और ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज
जो चार संप्रदाय हैं चारों ही ऑथेंटिक हैं और चारों का मैसेज जो टॉप लेवल पे काफ़ी अलग अलग है। अद्वैतवाद, कुछ अलग नहीं है। नहीं, अद्वैतवाद चार संप्रदाय थोड़ा ना आता है। जो भी हमें भूल जाए, जो भी चार हैं। विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, चारों वैष्णव संप्रदाय कंक्लूजन एक ही है, डिटेल्स अलग अलग है, सब एक ही बात बोल रहे हैं। द्वैत अद्वैत तो काफ़ी अलग हो गया ना। वाह, तभी तो कह रहा हूँ, जिसकी छोटी दृष्टि होती है उसको सब अलग लगता है, क्योंकि हमने गलत सुना भी है मीडिया में इधर उधर पागलों की तरह। एक ही है, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत सब एक ही है, अलग अलग एंगल्स हैं देखने के। मायावाद अलग है। बस मायावाद अलग है, शंकरा का जो अद्वैत सिद्धांत है वो अलग है, वो चार संप्रदाय में आता ही नहीं, उसको तो हम खंडन करते हैं, केवल अद्वैत कहते हैं शंकरा के सिद्धांत को, वो गलत है हमारे अकॉर्डिंग। शुद्ध अद्वैत ठीक है वल्लभ का। आपस में वो काटते भी हैं एक दूसरे को। कोई नहीं काटता, हम तो पुच्ची करते हैं एक दूसरे को, काटते कहाँ हैं? काटते तो शंकरा वाले हैं, हम उनको काटते हैं, वो हमें काटते हैं। हमारे में चार संप्रदाय में कोई लड़ाई नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट्स पे होगी, वैसे कुछ नहीं है, एसेंस में कुछ नहीं है। इतने निटिग्रिटीज में तो कोई जाता हाँ, कोई क्या लेना देना ही नहीं है। शंकरा से तो पूरी फुल फ्लेजेड लड़ाई है, वो गलत है। लोग कह सकते हैं, बट जिसको नॉलेज है उसको वो नहीं कहेगा, कुछ नहीं है। तभी तो आप देखो प्रभुपाद जी को मध्वा वाले भी अप्रिशिएट करते हैं, श्री सभी अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, कृष्ण को फेमस किया, बेस तो वही है ना। हाँ, डिटेल में ठीक है, हम आपसे थोड़े डिफर कर सकते हैं, बट मायावादी को कौन अप्रिशिएट करता है? वैष्णव, वो तो करेंगे ही ना, वो करेंगे हमें, बस। ओके, कुछ कहना है और किसी को? अदरवाइज